Hi students, how are you all? I hope everyone is fine. So in this video we are going to start the revision. Okay, that is the chapter of 6, 7 and 8. ओके चिल्ड्रेन, तो इस चैप्टर में हम रिवीजन करेंगे. आपको पता है अपने सब चैप्टर्स जो है ग्रामर है सब खत्म हो गया, तो वंस वी विल डू द रिवीजन ऑफ दिस. ओके, तो आप देखिए 6th यूनिट जो है ट्रेन्स. आपको ट्रेन के बारे में तो पता ही है ना. ट्रेन्स के अंदर हम सफ़र करते हैं और बहुत सारी ऐसी ट्रेन्स है जिसके अंदर हम पोस्ट लेटर्स जो है वो जाते हैं, सामान जाता है, मालगाड़ी जाती है. ठीक है, तो इस तरह से बच्चों को इस ट्रेन में क्या आ रहा था, मज़ा आ रहा था. ठीक है, और वो जो ये ट्रेन है वो कहाँ से निकलती है, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स. ओके, तो इसके अंदर पैसेंजर्स होते हैं और प्रीशियस थिंग्स ऑफ द पीपल, मतलब कि उनके कीमती जो चीज़ें होती है लोगों की वो उसमें होती है. और थाउजेंड्स ऑफ फ्राइट कार्स. फ्राइट कार मीन्स ट्रेन के अंदर जो वजनदार सामान होता है वो भी उसके अंदर जाता है. रश फ्रॉम डॉन टू डस्क. तो आपको पता है डॉन मतलब मॉर्निंग और डस्क मतलब इवनिंग. ओके, तो ये जो ट्रेन है सुबह शाम चलती रहती है. ओके चिल्ड्रंस, तो इसके अंदर हम देखेंगे वे डू द ट्रेन्स रन. तो हम कह सकते हैं द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स. तो व्हाट आर द प्रीशियस लोड्स. मैंने आपको बोला था अभी कि ये प्रीशियस लोड्स जो है वो कैरी करते हैं. तो व्हाट आर दोज प्रीशियस लोड्स, जैसे पेपर, लेटर्स, पार्सल्स एक्सेट्रा, दीज आर द प्रीशियस. व्हेन डू द ट्रेन रन्स. तो ट्रेन्स जो है वो कब चलती है, मैंने अभी आपको बताया. द थाउजेंड्स ऑफ फ्राइट कार्स रश फ्रॉम डॉन टू डस्क मीन्स मॉर्निंग टू इवनिंग. ओके, डस्क मीन्स आपको पता होना चाहिए इवनिंग एंड डॉन मीन्स इन द मॉर्निंग. ओके, तो इसमें आपने वर्ड बिल्डिंग्स भी किए हैं. ट्रांसपोर्टेशंस जो होते हैं हम लोग, जैसे कि लैंड से होता है, एयर से होता है और वाटर से होता है. तो आपको जो वर्ड्स है वो शॉर्ट आउट करनी है. जैसे कि लैंड होता है तो लैंड में कौन से वाहन चलते हैं, एयर में कौन से. देखो आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि बस, कार, एरोप्लेन, शिप, बोट, ट्रेन, बाइसिकल, हेलीकॉप्टर, ट्रक और स्टीमर. ये जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. तो आपको इसे क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है. जैसे लैंड होता है तो लैंड के अंदर क्या क्या आएगा, तो लैंड के अंदर आएगा आपको बस, कार, ट्रेन, ट्रक और बाइसिकल. इन द एयर वी गेट एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर. वाटर तो क्या, शिप, बोट और स्टीमर. ओके चिल्ड्रन, तो ऐसे आपको इसमें फिलअप करनी है जो ऑलरेडी आपने फिलअप की है. लेकिन अगर आप इसे बिना देखे करोगे देन इट मस्ट बी डन एज यूर रिविजन पार्ट. सो नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सेंटेंस. ओके, गिव मी सम डैश टू ईट. खाने के लिए हमें कुछ चाहिए, तो क्या चाहिए होता है खाने के लिए, खाना. प्ले विथ डैश, तो प्ले विथ मी, मेरे साथ खेलो. स्विम अक्रॉस द डैश, द रिवर के बोट. तो हम स्विम करते हैं, कहाँ करते हैं, नदी में करते हैं. लेट्स गेट ऑन द डैश, तो अब हम लेट्स गेट ऑन द ट्रेन, तो हम कह सकते हैं कि हमें ट्रेन में जाना है. ओके चिल्ड्रंस, इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट योर एक्टिविटीज इन योर टेक्स्ट बुक. यू गॉट इट चिल्ड्रन. सो नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट सेकंड है उसमें है रोड के बारे में. तो रोड जो होते हैं वो एकदम सुबह के समय क्या होते हैं, शांत होते हैं. लेकिन जैसे जैसे सूरज उगलने लगता है आकाश में तो बर्ड्स और एनिमल्स जो है वो भी उठ जाते हैं और अलग अलग आवाज़ करने लगते हैं. ओके, तो लोग जो है वो भी उठने लगते हैं, अपने कामकाज करने लगते हैं. जैसे कि न्यूज़पेपर जो बॉय है वो न्यूज़पेपर देने जा रहा है और वेजिटेबल्स मीन्स सब्जी वाला जो है वो सब्जी लेकर निकलेगा और स्कूल पर बच्चे जाएंगे. तो ये सब हमें कहाँ दिखाई देता है, रोड पर दिखाई देता है. और रोड जो है वो सुबह पड़ते ही बहुत ही बिजी हो जाता है. ओके, तो ये थी इस बारे की स्टोरी ऑफ द रोड, जहाँ पर एनिमल्स जो है वो सुबह सुबह उठकर अलग अलग से आवाज़ निकालते हैं. ओके, सब्जी वाला सब्जी बेचने निकल जाता है और स्कूल जाने के लिए बच्चे भी तैयार होकर रोड पर निकल जाते हैं. तो इसमें हम देख सकते हैं कि सभी लोग एकदम बिजी है अपने काम में. तो रोड भी इसके साथ बिजी है. तो इससे हमें पता चलता है कि रोड जो है वो कब खुश होता है, जबकि सब अब लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं, तब ये रोड को खुशी मिलती है. ओके चिल्ड्रन, तो ये था हम लोग के पार्ट 2 की छोटी सी स्टोरी. ओके, तो अब हम चैप्टर 7 देखते हैं.
ठीक है। तो चैप्टर 7 जो है वो है पपी एंड आई, किसके बारे में है, पपी एंड आई। तो इसमें देखा जाए तो द बॉय इन द पोएम वांट्स टू प्ले विथ समबडी, तो इसमें जो लड़का वो किसी ना किसी के साथ खेलना चाहता है। वो जब भी चल रहा होता है तो फर्स्ट वो मिलता है एक आदमी से और उसके बाद वो मिलता है एक घोड़े से। तो लड़का जो है वहाँ पूछता है उन्हें कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो आदमी बोलता है कि मैं विलेज के ओर जा रहा हूँ, गांव के ओर जा रहा हूँ थोड़ी सी ब्रेड लेने के लिए। और हॉर्स कहता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ टू गेट सम हे मीन्स घास लेने के लिए जाता हूँ। द बॉय डिड नॉट एक्म्पनी देम, तो लड़का जो है उसके साथ जाना नहीं चाहता है क्योंकि वो लोग अपने काम में व्यस्त है। तो लास्ट में देखा जाए तो वो किससे मिलता है, पप्पी से मिलता है, मीन्स कुत्ते का पिल्ला, ठीक है, उससे मिलता है और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। तो पपी कहती है हाँ मैं तो नीचे जा रहा हूँ पहाड़ के ओर खेलने के लिए। तो लड़का जो है वो खुश हो जाता है और पपी के साथ चला जाता है। ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द पपी एंड आई। इसका मतलब ये हुआ कि लड़का जो है वो पपी के साथ खेलने में खुश है, ठीक है, बड़ों के साथ नहीं, क्योंकि वो बड़े जो है वो अपने काम में व्यस्त है। तो इसके अंदर हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जैसे कि हु इज आई इन द पोयम, तो जैसे कि आई का मतलब कौन हुआ, तो आई का मतलब हुआ वो छोटा सा लड़का। वेयर वॉज द मैन गोइंग, तो मैन वॉज गोइंग टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। वाई डिड नॉट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स, तो हॉर्स के साथ क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज ही फाउंड हिम बिजी इन हिज ओन वर्क। वाई डिड द चाइल्ड गो विद द पप्पी, तो वो उसके साथ क्यों जा रहा है, बिकॉज ही वॉज गोइंग टू द हिल्स टू रोल एंड प्ले एंड द चाइल्ड वॉन्टेड टू प्ले। वो हिल्स के ओर जा रहा है, वहाँ लड़का जो है वो खुश है उसके साथ जाकर, क्योंकि वो वहाँ पपी जो है खेलने जा रहा है, उसके साथ साथ वो लड़का जो है वो भी खेलने जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी पपी के साथ खेलने में मज़ा आता है। तो इसके अंदर हम मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं, जैसे कि जो साउंड्स जो है, तो हॉर्स के जो साउंड्स है वो कैसे होती है, नीज, और डॉग जो है वो बार्क करता है, शिप ब्लीड्स, कैट म्यूज, एलिफेंट ट्रम्पेट्स, टाइगर रोर्स, ए काउ मूव्स। तो ऐसे हम इसमें से क्वेश्चंस बना सकते हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, हॉर्स नीज, डॉग बार्क, शिप ब्लीड्स, कैट म्यूज, एलिफेंट ट्रम्पेट्स, टाइगर रोर्स, कॉट मूव्स। तो इसके अंदर और भी हम देख सकते हैं कि जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। तो डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स के बारे में देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। तो मैंने आपको जो पहले मैच द फॉलोइंग किया था वो इसके ऊपर का था, और इसमें से हमें एनिमल्स जो दिए गए हैं उसमें से हमें डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स को अलग अलग करने हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल्स में आएंगे डॉग, काउ, शीप, गोट और बफेलो, एंड इन द वाइल्ड एनिमल्स जैकल, फॉक्स, टाइगर, एलिफेंट और बियर। ओके, तो आपको ये जो है आपकी टेक्स्ट बुक में लिखनी है। ऑलरेडी ये एक्टिविटी हमने की है अपनी CW में। ओके चिल्ड्रंस, तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा एनिमल कौन सा आवाज़ करता है ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट हमें देखना है कि डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये चैप्टर जो है वो पूरा करना है। ओके, तो इसके पीछे हम अगर देखें, ठीक है, तो उसमें भी ब्लैंक्स लिखे हैं, राइमिंग वर्ड्स करना है, और नीचे एक छोटा सा जो पोएम दिया है वो पोएम को आपको पढ़ना है, और फिर आपको जो राइट वर्ड्स है उसके अंदर आपको फिलअप करना है। ओके, तो ये जो स्टोरी है वो है लिटिल टाइगर और बिग टाइगर। ओके चिल्ड्रन, तो इसमें हम देखते हैं एक मदर टाइगर होती है, वो जंगल में रहती है अपने छोटे से बच्चे के साथ, उसे हम कहते हैं कब। ओके, तो मदर जो जब है शिकार करने के लिए जाती थी तो टाइगर जो है स्टेड क्लोज बाय हर साइड, तो वो वहीं पर रहता था, उसका जो छोटा सा कब था। तो एक दिन उसकी मम्मी जो है एकदम थकी हुई थी और उसे नींद आ गई, तो टाइगर टब ने देखा एक छोटा सा फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग देखा एंड ही पाउंस्ड, उसे पकड़ लिया। बट पकड़ने के लिए गया, लेकिन फ्रॉग जो है वो क्या हो गया है, मेंढक, आपको देखा है ना मेंढक, वो क्या हो गया था वहाँ से, होप्ड मीन्स जंप्ड। तो उसने उस फ्रॉग को पकड़ा एंड टर्न, और उसे उसकी मम्मी को दिखाया, बट शी वॉज नॉट इन साइड, कि वो इस नज़रिए में नहीं थी कि वो उसे देख पाए। इंस्टेंट ही सॉ ए वेरी बिग टाइगर स्टैंडिंग क्लोज टू हिम, तो उस कब ने वहाँ पर देखा कि एक बहुत बड़ा सा टाइगर जो है वो नज़दीक खड़ा है। तो टाइगर कब गॉट स्केर्ड,
तो वहाँ जो टाइगर का जो कब था छोटा सा, वो डर गया और ही कुड नॉट हाइड और रन, ना उसके डर के मारे वो ना कहीं भागा या फिर कहीं ना छुप गया। तो टाइगर जो है नज़दीक आया और सडनली उसके मम्मी ने जो है वो रॉर मीन्स चिल्लाना शुरू किया, जैसे कि हु रोर करते हैं ना टाइगर, तो रोर करना शुरू किया। तो टाइगर जो है वो वहाँ से चला गया। द मदर टाइगर लाइक टू रोर अ लॉट एंड ऑल द अदर एनिमल्स केप्ट फार अवे। तो जैसे ही मम्मी ने उसकी इतनी ज़ोर से आवाज़ करी कि बाकी के जो जंगल में जो भी एनिमल्स थे वो भी दूर चले गए। तो टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोर, तो इसे देखकर उसे ये लगा कि मैं भी अपने मम्मी की तरह रोर मीन्स आवाज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं छोटा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, ठीक है, तब मैं अपने मम्मी के तरह करूँगा, मैं ना किसी से डरूंगा, क्योंकि इस बार वो डर गया था, राइट। सो बट देयर केम अ ईयर व्हेन द स्मॉल टाइगर कब बिकेम अ फुल ग्रोन टाइगर व्हेन इट ऑल द एनिमल्स इन द जंगल गॉट स्केर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि वो छोटा सा टाइगर जो था वो कुछ ही सालों में बड़ा हो गया और फिर वो भी अपनी मम्मा की तरह गर्जना मीन्स रोर करने लगा और सभी एनिमल्स जो है उसे उस आवाज़ को सुनकर भाग जाते थे। दे केप्ट देमसेल्व्स फार अवे फ्रॉम हिम। तो इसी तरह से सब एनिमल्स जो है वो उसके नज़दीक नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि वो उस टाइगर से डरते थे, राइट। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा ये लिटिल टाइगर और उसके कब के बारे में। ओके, तो अब हम देखते हैं 8th चैप्टर, व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, मतलब कि मेल बॉक्स के अंदर क्या है। ओके, तो हम हमेशा देखते हैं कि पोस्टमैन जो है, कौन पोस्टमैन जो है वो क्या लेकर आता है अपने पास हमेशा, तो लेटर्स लेकर आता है। तो इसके अंदर भी देखा, द चाइल्ड इन द पोएम वॉचेस द पोस्टमैन ब्रिंगिंग लेटर्स फॉर हिज मदर और फादर बट द पोस्टमैन नेवर ब्रिंग्स एनी लेटर फॉर हिम। तो यहाँ देखा लड़के ने कि वो जो है पोस्टमैन वो लेटर्स लाता है उसके मम्मी और पापा के लिए, लेकिन उसके लिए कभी कोई लेटर आता ही नहीं। तो एक दिन जो चाइल्ड है वो डिसाइड करता है एक लेटर लिखने के लिए और वो लेटर लिखता है अपने फ्रेंड्स को, और उसे ये पता था कि उसके जो फ्रेंड्स है वो उसे ज़रूर रिप्लाई करेंगे उस लेटर का। ओके, दस ही विल ऑल्सो रिसीव लेटर्स लाइक हिज पेरेंट्स। तो उसे ये लगा कि जब मैं लेटर लिखूंगा अपने फ्रेंड्स को तो मेरे फ्रेंड्स मुझे रिप्लाई करेंगे। ओके, तो इस तरह से मैं भी अपने मम्मी पापा को जैसे लेटर्स आते हैं उस तरह से मुझे भी लेटर्स आएंगे। ओके, तो इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जैसे हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर। तो लेटर्स जो है वो पोस्टमैन किसे लाता था, अपने मम्मी और पापा के लिए। ओके, डज द चाइल्ड एवर गेट ए लेटर, क्या चाइल्ड को कभी लेटर मिलता था? नो, द चाइल्ड नेवर गेट्स एनी लेटर। व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइडेड टू डू? तो चाइल्ड डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू हिज फ्रेंड्स, राइट। तो इस तरह से आपने देखा मेल बॉक्स के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, और आपको क्या करना है, एक एनवलप बनाना है। आपको पता है ना एनवलप कैसे बनाते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, एनवलप जो है वो बनाना है। अगर उसकी इंस्ट्रक्शंस आपको पता नहीं तो पेज नंबर 79 पर है। जो आप मेल बॉक्स, जो आप इस मेल बॉक्स को देख रहे हो वैसा ही एनवलप आपको एक बनाना है। ओके चिल्ड्रन, ना नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड बिल्डिंग। हियर देयर आर सम पीपल हु हेल्प अस। यहाँ थोड़े लोग हैं जो आपकी मदद करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ए लिखा है और बी लिखा है। जैसे कि ए में जो लोग हैं और वो क्या काम करते हैं वो हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं, बी में। देन फर्स्ट वन इज द पोस्टमैन। पोस्टमैन का काम क्या है आपको पता होना चाहिए, क्या होगा, ब्रिंग्स आवर लेटर्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज ए कॉबलर। कॉबलर क्या करता है, मेंड्स आवर शूज। एंड लाइब्रेरियन मीन्स वर्क्स इन ए लाइब्रेरी। A driver drives a motor vehicle. A dramatist writes plays. A teacher teaches in a school. A nurse looks after patients. A musician plays musical instruments. An astronaut travels in a spacecraft. मतलब कि अंतरिक्ष में ट्रैवल करना। ओके, स्पेसक्राफ्ट। एक क्लोन मेक्स पीपल लाफ। तो ये क्लोन जो है वो हमें कहाँ देखने मिलता है, सर्कस में देखने मिलता है। आपने सर्कस देखा है ना। ओके, तो उस सर्कस में आपको क्लोन देखने मिलता है। इस तरह से आपको मैच ए और मैच बी करना है। जो प्रोफेशनल्स है वो लोग अपना क्या क्या काम करते हैं और कैसे मदद करते हैं, किस रूप से मदद करते हैं, आपको उसके साथ ज्वाइंट करना है। ओके, चलो तो अब हम देखते हैं माय सिली सिस्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज सिली सिस्टर।
दिस स्टोरी इज अबाउट अ सिली गर्ल हुज एल्डर ब्रदर इज फेड अप विथ हर बिहेवियर। तो यहाँ पर यह स्टोरी जो है वो एक सिली गर्ल है, सिली मतलब मूर्ख, बेवकूफ़ जो लड़की होती है वो, ठीक है। तो उसका जो एल्डर ब्रदर है वो उससे क्या हो गया था, तंग आ गया था। ही टेल्स हर मदर दैट शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट्स एंड द ब्राइट स्टार्स। तो उसकी बहन को ये भी पता नहीं था कि जो गली की लाइट होती है वो और स्टार्स मीन्स जो आकाश में तारे होते हैं वो दोनों का डिफरेंस उसे पता नहीं था। और वो कभी कभी पेबल्स मीन्स पत्थर और खाना उन दोनों को भी पहचान नहीं सकती थी, और कभी कभी वो पत्थर को खाना समझकर खा जाती थी। शी थिंक्स दैट पेबल्स आर द रियल फूड, शी डज नॉट नो द वैल्यू ऑफ ए बुक एंड टीयर्स द पेजेस विथ हर हैंड्स एंड रोज विथ ए जॉय एट नथिंग। तो उसे उस बुक की कीमत जो थी वो भी पता नहीं थी, और उस बुक्स के जो पेजेस होते थे उसे फाड़ कर वो फेंक देती थी, और वो हंसने लगती थी जब कोई उसे डांटता था। शी कीप्स क्वाइट ओनली व्हेन ही टेल्स हर दैट शी इज़ द स्कूल मास्टर। तो वो जब भी शांत बैठती थी जब कोई आकर उसे कहता था कि मैं स्कूल में टीचर हूँ, तो इस बात को सुनकर ही वो हमेशा शांत बैठती थी, वरना वो कभी भी क्या करती रहती थी, शैतानी करती रहती थी। द ब्रदर टेल्स हिज मदर दैट हर बेबी इज रियली सिली, शी इज चाइल्डिश टू। तो उसके भाई ने कहा, उसकी मम्मी से कह रहा था कि ये जो लड़की है, जो उसकी बहन है, वो बहुत ही मूर्ख है, और शी इज़ चाइल्डिश टू मीन्स उसके अंदर अभी भी बचपना है। ओके, तो ये कौन कह रहा था? वो लड़का जो है अपने मम्मी से कह रहा था, और वो लड़की जो है वो उसकी छोटी सी बहन थी। ओके, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो लड़की है, व्हाट डज द बेबी डू विद द पेबल्स? तो द बेबी थिंक्स दैट द पेबल्स आर द रियल फूड। वो समझती थी जो ये पत्थर है वो खाने की चीज़ है। व्हाट डज द बेबी डू विथ द बुक? बुक से क्या करती थी? द बेबी टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक, उस बुक के पेजेस को फाड़ देती थी। व्हेन डज द बेबी लाफ? बेबी कब हंसती थी? द बेबी लाफ्स व्हेन हर ब्रदर स्कोल्ड्स हर। तो कोई अगर उसे डांटता तो वो क्या करने लगती थी? हंसने लगती थी। व्हाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग डोंकी? द वॉशरमैन ब्रिंग्स डोंकी टू कैरी अवे द डर्टी क्लॉथ्स ऑन देयर बैक्स। तो इसके अंदर एक वॉशरमैन है, वो अपना एक क्या लेकर आता था? डोंकी मीन्स गधा लेकर आता था। आपको पता है ना, पुराने ज़माने में गधे पर ये लोग क्या रख कर जाते थे? गंदे कपड़े जो होते हैं वो उस पर रखकर नदी के पास धोने के लिए जाते थे। ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द सिली सिस्टर। ओके, देखिए अब हम इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स टू स्पेल फ्रॉम द स्टोरी के अंदर। तो फर्स्ट वन इज सिली, राइट, सेकंड वन इज पेबल, थर्ड वन इज स्ट्रीट्स, फोर्थ वन इज स्कोल्ड, लेसन्स, नॉटी, एक्साइटमेंट एंड डोंकी। सो यू हैव टू राइट द सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। तो सेकंड जो है उसमें हमने देखा सिमिलर वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट वन इज फुलिश, देन सिली, स्टोन्स, पेबल्स, मिस्चीवियस, नॉटी, फेच मीन्स ब्रिंग। Okay, so filling the blanks with the words from the box. The dash are playing in the field, dash are playing. So the children are playing in the field, they are happy. The dash are playing catch with you, they are playing. The dash has rung, the bell has run. Filling the blanks. One child, many, क्या आएगा? आपको यहाँ पर प्लूरल फॉर्म लिखना है। Many children, one fox, many foxes, right? And one duck, many ducks, one goose, many geese. Okay? Okay, next, add full to make a word. F-U-L, full. Okay, तो first one is playful, beautiful. तो beautiful में Y निकल जाएगा और I आएगा, पता है ना? ओके, यूजफुल, प्लेंटी, इसमें भी Y निकल जाएगा और I लगेगा, F-U-L, full. लवली, ओके, रियली, सॉफ्टली, तो आपको इसमें LY ऐड करना है। क्या ऐड करना है? LY, लाउडली, स्मार्टली, स्लोली और सॉफ्टली। और इसमें जो है हमें IAISH ऐड करना है। चाइल्ड, चाइल्डिश, ओके, द गर्ल इज ऑलवेज क्राइंग, शी इज चाइल्डिश। I slipped on a banana peel, I feel foolish, my sister is a dash, babyish. ओके, तो इस तरह से हमें ये सब कुछ हमने किया है, लेकिन रिवीजन इसीलिए किया कि हम अपनी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो थ्रू टेक्स्ट बुक्स के द्वारा कर सकते हैं और अपने वीडियो से भी कर सकते हैं। तो वीडियो में जो आपको मैंने समझाया है वो रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप ये वीडियो अपना 1 से 2 बार या 2 से 3 बार
जितने चाहे उतने बार दे सकते हैं कि आपके अपने चैप्टर्स जो है वो आपको परफेक्ट हो जाएंगे। ओके चिल्ड्रंस, तो नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा ग्रामर कर लेते हैं। ओके, तो ग्रामर में देखेंगे हम एडवर्ब्स, द वर्ड्स दैट ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। तो कोई एक शब्द वर्ड जो है वो कुछ ना कुछ एक वर्ब को ऐड कर रहा है, ठीक है, या फिर किसी एडवर्ब को ऐड कर रहा है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। एग्जाम्पल देखिए, देखो बच्चे, निकिता इज़ वेरी हैप्पी। निकिता जो है हम ऐसे भी कह सकते हैं निकिता खुश है, निकिता खुश है, लेकिन निकिता जो है वो वेरी हैप्पी मीन्स बहुत ही खुश है। तो इसमें जो बहुत लिखा हुआ है वो आपका हो गया एडवर्ब। ओके, तो वर्ब के साथ कुछ ना कुछ ऐड किया हुआ है शब्द, ठीक है। तो जैसे कि फास्ट जो है वो वर्ब है, एक्शन है। ओके, रन्स जो है वो आपका वर्ब है और कुछ ना कुछ उस मीनिंग को ऐड किया है। फास्ट मीन्स स्पीडली रन करना, ओके, स्पीड से जाना। तो डीर जो है वो क्या कर रहा है, रन्स फास्ट, तो वो जो है एकदम स्पीड से जा रहा है। डोंट राइट सो स्लोली, वो लिख रहा है स्लोली, लेकिन हम बोलते तुम तो बहुत ही धीरे से लिख रहे हो। ओके, तो इसके अंदर जो हम देख सकते हैं फास्ट, वेरी, सो जो है वो एडवर्ब। ओके, नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द एडवर्ब। ओके, तो अब हम देखते हैं इसमें प्रीपोजिशंस, जो वर्ड्स है वो क्या करते हैं, हमें कुछ ना कुछ रिलेशंस दिखाते हैं, किसके बीच में, नाउन या प्रोनाउंस के बीच में, विच सम अदर नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन विथ सम अदर नाउन्स और प्रोनाउंस इन ए सेंटेंस। ओके, तो कुछ ना कुछ रिलेशंस जो है वो दिखाई देते हैं नाउन या प्रोनाउन से, या फिर कोई दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जो सेंटेंस के अंदर होता है। आई एम गोइंग टू माई स्कूल, आई एम गोइंग टू माई स्कूल, तो कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट से दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेटेड है। कौन सा वाला है, टू, तो जो टू है वो आपका हो गया प्रीपोजिशंस। ओके, ही इज लुकिंग एट द क्लॉक, ही इज लुकिंग एट द क्लॉक, तो इसमें नाउन या प्रोनाउंस जो है, ठीक है, ही जो है प्रोनाउंस वो किसी ना किसी उस शब्द में नाउन या प्रोनाउंस के साथ जोड़ा हुआ है, तो वो कौन सा प्रीपोजिशंस है, एट। ओके, अंडरस्टूड यू। अब हम देखते हैं कंजक्शंस इज ए वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स और अ सेंटेंस टुगेदर। तो कंजक्शन जो है वो एक शब्द है जो दो शब्द को या फिर एक सेंटेंस को साथ करता है, दैट इज कॉल्ड द कंजक्शंस। ओके, समझ में आ गया आपको। देखिए, ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स और अ सेंटेंस टुगेदर, तो उसे हम कहते हैं कंजक्शन। ओके, तो देखिए, आई कैन नॉट ड्रिंक दिस कॉफ़ी, इट इज़ टू हॉट, मैं ये कॉफ़ी नहीं पी सकता, तो रीज़न क्या है, वो बहुत ही गर्म है। तो इसके अंदर हम कंजक्शन यूज़ करेंगे, वो है कारण, बिकॉज, क्या हो गया, बिकॉज। ओके, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आई कैन नॉट ड्रिंक दिस कॉफ़ी बिकॉज इट इज़ टू हॉट, बिकॉज इट इज़ टू हॉट। ओके, तो आपको समझ में आ गया कंजक्शन का मतलब। ओके, तो वो जो है कंजक्शन जो है वो एक शब्द है जो दो शब्दों को या फिर सेंटेंस को साथ करता है। ओके, तो उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, कंजक्शन कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट। तो इंटरजेक्शन जो है वो सडन फीलिंग, जो हृदय के अपने हार्ट के अंदर से अचानक फीलिंग आती है, उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे कि ओह मैं गिर गया, ओह आई एम कमिंग, वेट वेट, तो जैसे कि हम अचानक कोई फीलिंग करते हैं उसके अंदर से, तो उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। ओके, तो इंटरजेक्शन जो है वो एक ऐसा शब्द है जो सडन फीलिंग जो है वो अपने दिल से निकलती है। ओके, तो देखिए इसमें, ओह यू हैव कम, ओह तुम आए हो, अलास माय किटन इज डेड, ओह मेरी किटन जो है वो मर गई है। तो हम ये इसे कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, उदास होकर, हुर्रे वी हैव पास्ड, ओह मैं पास हो गया। तो ये फीलिंग्स जो है वो अचानक अपने हार्ट में से आती है, उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। ओके चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर हम अपना रिवीजन का एक वीडियो जो है वो पूरा कर रहे हैं। ओके, आपको इस वीडियो देखना है, अच्छे से रिवीजन करना है। ओके, तो इसके अंदर आपने देखा 6, 7, 8 चैप्टर आए हैं और आपको ग्रामर रिलेटेड टॉपिक्स हेडिंग्स जो है वो मैंने आपको समझा दी है और इसकी PDF मैंने आपको सेंड की है, वो आपको अपने बुक्स में लिखनी है। ओके, तो
आपको अभी सेकंड मतलब कि जो सेकंड रिवीजन वीडियो है वो आएगा आपका 9th और 10th चैप्टर का, और बाकी का जो आपके ग्रामर के जो रिलेटेड 3 या 4 चैप्टर्स है वो आएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी तरह से देखना है। ओके चिल्ड्रन, आपको बाहर खेलने नहीं जाना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ओके चिल्ड्रन, सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।